बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इस्लाम मदद मोहम्मद वाली मोहम्मद पे दरूद और सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज इतना बिज़ी डे है एज़ यूजुअल, वैसे मुझे कहना चाहिए ये। और दूसरा ये कि हमारी फैमिली में है शादी, तो आज है मेहंदी का इवेंट और कल होगा बारात इवेंट होगा। हो सकता है कि मैं ये जो व्लॉग आपसे शेयर करूं इसमें मेहंदी और बारात दोनों के ही इवेंट्स आपसे शेयर करूंगी। और जो है ना, इतनी जल्दी जल्दी से मैंने अपने सारे काम वाइंड अप किए हैं। इतना बिजी डे, इतना, हालांकि गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो काम मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। अच्छा जनाब, अब ये है कि पहले तो मैंने अपना, जैसे मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने ये अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट किया और उसके बाद आज तकरीबन 2 माह मुझे हो गए होंगे या 1.5 माह, लेकिन 2 माह हो गए हैं मेरे ख्याल से। तो मैंने अपने जो फेशियल हेयर हैं ये रिमूव नहीं किए। तो भाई जो आपके माइंड में है ना कि ये ट्विंकल रेजर यूज़ करने से आपके बाल ज़्यादा आते हैं, ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, हार्ड हो जाते हैं बाल, कुछ भी नहीं है ऐसा। बालों की ग्रोथ होती है फेस पर, जिस तरह से आपके अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से आपके फेस पर हेयर आते हैं। अदरवाइज़ ट्विंकल रेज़र यूज़ करने से नहीं आते, ये वैक्सिंग से। और उसके बाद जनाब जैसे आप थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं उससे ये बहुत बहुत बेहतर है। इसके बाद इससे अगर बेस्ट आपको चीज़ चाहिए तो वो है लेज़र ट्रीटमेंट, वो आप करवाएं। और अब जनाब ये है कि ये पहले क्लींसिंग कर ली है। क्लींसिंग करने के बाद अब मैंने कहा कि जी पहले मैं आप सबसे इस्लाम दुआ कर लूँ और फिर उसके बाद जैसे जैसे जो तैयारी होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। इतनी मसरूफियत, बिल्कुल डिसाइड नहीं किया कि मैंने ज्वेलरी कौन सी पहनी है इस ड्रेस के साथ। शूज़ निकाल लिए लेकिन ज्वेलरी का कुछ पता नहीं है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। ये ड्रेस मैंने 2 साल पहले घर में जो जश्न था नौशबान का, तो तब भी मैंने ये पहना था। और ये मुझे गिफ्ट किया है मेरी बहुत ही प्यारी एक आंटी हैं, हमारी वो क्लाइंट हैं। तो वो होती हैं दुबई में, तो वो जब उन्होंने आना होता है, आती वो बहुत कम टाइम के लिए हैं, तो जब वो आती हैं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ वो लाजमी लेकर आती हैं। और ये ड्रेस उन्होंने वहाँ के किसी इंडियन बुटीक से लिया था और इस दफ़ा भी उन्होंने मेरे लिए काफ्तान जो हैं वो भेजे हैं। वो भी बहुत खूबसूरत हैं, सिंपल हैं और बहुत ही प्यारे हैं। आपने मेरी एक शॉर्ट वीडियो में वो मुझे पहने हुए भी देखा होगा। और भी जो वो हैं काफ्तान आपसे शेयर करूँगी। ये उनका प्यार है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। और जब भी उन्होंने आना होता है ना, आने से पहले वो मुझे कह देती है बेटा कुछ तुझे चाहिए तो मुझे बता दे, मैं आ रही हूँ। अच्छा जी, ये मैं हो गई हूँ रेडी और ये आपके सामने है मेरी मेकअप लुक। और मेरा आप ड्रेस भी देखें। ज्वेलरी जो ये सेट है ये मैंने शहरी की शादी पर ये मैंने लिया था लाहौर अनारकली से। शॉप मुझे याद नहीं है कि क्या नाम है, क्योंकि इस वक्त जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरी तबीयत इंतहाई ख़राब हुई है, मुझे हुई है फूड पॉइजनिंग। क्योंकि कल भी मैंने अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो मैंने कहा कि जी आज तो मैं लाजमी करूँगी। तो बस अब ये है कि जी तैयारी ये कंप्लीट हो गई है। शूज़ जो हैं ये मेरे हैं क्लाइव के। और ये आप ड्रेस देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। बस चलो चलो हुण गेट शेट खोलो, देर थी वैसी। रात को भी शेड, इतने मुझे बुरे लगते हैं ना कि रात को भी शेड लगे हुए हों। एक ये मार्की भी है, लेकिन हमने जाना है इस घर में। ओ जी, बारात मेरे ख्याल से आ गई है, ब्राइड को लेकर जा रही हैं अब। और ये हैं अहमद हुसैन डहर, ये उनका घर है। मेहंदी के फंक्शन का टाइम था 7:30 बजे। मैं तो खैर ज़रा लेट गई हूँ, लेकिन मेरी बहनें पहले पहुँच गई थी, तो वो बता रही थी कि जी जो मेहमान हैं वो भी टाइम पर आए हुए थे। और ये कितनी खूबसूरत देखिए, ये चादर है गोटे की,
उसके नीचे जो है ब्राइड को लेकर आई हैं। हमारे पाकिस्तान की वेडिंग्स इसीलिए तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जनाब हमारे जो कपड़े हैं जो हम शादियों पे बनवाते हैं वो इंतहाई खूबसूरत होते हैं, और उसके बाद फिर जिस तरह से डेकोरेशन वगैरह होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनाब म्यूज़िक था और उसके बाद डांस वगैरह ये वो मैंने कहा कि जी मुझे स्ट्राइक आ जाएगी, वायलेशन आ जाएगी, तो इससे बेहतर है कि मैं वॉइस ओवर ही कर लूँ ताकि मुझे फिर टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा खासा रश था कि जो है ना मुझे अपनी बहनें नज़र नहीं आ रही थी कि कहाँ पर हैं, और ये तो मेरी बड़ी बहन है, इनसे भी आपकी इस्लाम दुआ हो चुकी है। हुआ इस तरह से कि हम लोग बैठे हैं बिल्कुल पिछले सोफ़े पर क्योंकि जगह मिल नहीं रही थी, और वहाँ पर जो है ना ये बड़े बड़े कूलर्स लगे हुए थे क्योंकि गर्मी भी आप सब जानते हैं कि आजकल हुई हुई है, और मुल्तान की गर्मी से तो अल्लाह माफ़ करे। तो वो हुआ ये कि जो है ना ये कूलर्स लगे हुए थे, खूब उन कूलर्स का भी शोर था, इतना शोर था कि हमें साथ बैठे हुए भी एक दूसरे की आवाज़ें जो है ना समझ नहीं आ रही थी। खैर खूब हम लोगों ने इंजॉय किया, डांसेस किए, सब ने बड़ा ही मज़ा आया। वो फिर प्राइवेसी की वजह से मैं आप सब जानते हैं कि मैं वो चीज़ फिर नहीं शेयर कर सकती थी। इस वक्त भी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ व्यूवर्स, मुझे शदीद नौसिया हो रहा है, पेट में दर्द, सर में दर्द, बहुत ही तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे वाइफ ने कहा कि जाके ड्रिप लगवा कर आओ। मैंने कहा भी मैं ड्रिप नहीं लगवा कर आती। यहाँ पे फ्रेश बारबेक्यू बनाया जा रहा है जी। अच्छा जी, वो टिक्के हैं, सीख कबाब, यहाँ पर भी सीख कबाब और टिक्के भी हैं जी। सीख कबाब और ये चने हैं, नान, और ये मेरे ख्याल से चिकन या मटन कढ़ाई लग रही है मुझे। ये चिकन है या मटन है? एक सेकेंड बस, मुझे इतना देख के खाना पड़ता है ना। अब बादाम है पुलाव में, मेरे ख्याल काबली पुलाव है ये ना। मैं प्याज खा सकती हूँ? नहीं, मैं खा ही नहीं रही, हाथ ही नहीं लगाती मैं। बादाम वगैरह नट्स छोड़ दिए मैंने बिल्कुल। ये है जनाब कुरकुरी जलेबी जो कि बिल्कुल फ्रेश बना रही हैं यहाँ पर। अच्छा, वो क्या है? वो सलाद है। अच्छा ठीक है। और वो शीरा? खड़ी होती है हम करते हैं भूखा, मुझे तो शादी वाली है, शादी वाली हम बदे भी खड़ी होती है। डिनर सर्व होने के फ़ौरन बाद कवाली का अरेंजमेंट था। बस हमने एक कवाली सुनी और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए। साथ रखी मेरी तुम्हारे खाना शादी को हमारे पास पेश करता हूँ। आप लोग हमेशा अपने नशे में जाते हैं तो बुलाते हैं।
है। एक कवाली सुनने के बाद हम लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए, मैं अपने घर के लिए और मेरी बहनें अपने घर के लिए। तो जनाब अब ये है कि आपको फिर जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें आपसे बारात का जो दिन है वो शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। One day later. वेलकम बैक एवरीवन। व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि जी फैमिली में है शादी, और जो पहले आपसे वीडियो शेयर करूंगी वो है मेहंदी की, और आज है बारात। अच्छा जनाब, बारात का कुछ इस तरह से है कि जो मैंने ड्रेस वेयर करना था ना वो थी ब्लैक कलर की मैक्सी। तो हालांकि मैंने उसके साथ अपने इयररिंग्स भी निकाल के रखती थे, शूज़ वगैरह हर चीज़ मेरी रेडी थी, लेकिन एंड टाइम पर मेरा प्लान हो गया चेंज कि अब मैंने ब्लैक मैक्सी नहीं पहननी। वो भी मैंने खुद, आप उसे मैक्सी कह सकते हैं या गाउन, क्योंकि मैंने वो अरेबियन स्टाइल में मैंने स्टिच करवाया था। चनवन के मास्टर साहब थे, उनसे मैंने स्टिच करवाया था। तो अब वो मेरा प्लान चेंज हो गया है और ये मैं अपना सूट वेयर कर रही हूँ। ये भी बहुत पुराना है। अब मैं अपनी फेसबुक में देखूंगी, मेरी फेसबुक में पिक्स लगी हुई हैं इस ड्रेस के साथ, पता नहीं 8 साल 9 साल इस तरह से ये मेरा ड्रेस है। और ये मैंने एक ही मर्तबा घर में जब जश्न था 9 शबान का तब मैंने पहना था, उसके बाद मैंने ये ड्रेस वेयर नहीं किया। तो फिर ये हुआ कि कुछ दिन पहले मैंने अपने टेलर को दिया कि मुझे जो है ना ये इसकी शर्ट दी मैंने कि मुझे ये थोड़ी सी लूज़ करके दो, बाकी ये कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर मैंने ये ड्राई क्लीन करवाया, अभी अभी बिल्कुल ड्राई क्लीन होकर आया है और आपके सामने ही इसे मैं खोल रही हूँ, निकाल रही हूँ। तो आप ये देखिए, मेरा ड्रेस सिंपल है लेकिन अच्छा खूबसूरत है, और ये क्रिप 80 ग्राम पर बना हुआ है। 80 ग्राम क्रिप तो अब मिलती भी नहीं है और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तकरीबन जो इसका ट्राउज़र और जो शर्ट अब बनता है 12 से 13 हज़ार का, खाली सिर्फ जो ट्राउज़र और शर्ट है। तो ये देखिए, ये मैंने खुद ये रेटे वाले से करवाया था, ये मशीनी काम हुआ है। और ये जनाब इस तरह से इसका ये है स्टाइल। डॉक्टर उमर आदिल हैं या आदिल उमर है मेरे ख्याल से, मुझे सही तरह से उनका नाम नहीं वो याद आ रहा, और वो सोशल मीडिया पर हैं। तो उनकी मिसिस का मैंने देखा था, उन्होंने इस तरह का ड्रेस पहना हुआ था। ये शर्ट जो है, बाकी जो है ना ये जो इस तरह से आप ये स्लीव्स देख रहे हैं, ये कट वर्क हुआ हुआ है, ये मैंने खुद करवाया है। और बैक पर इसका ये वाला स्टाइल है, ये इस तरह से, ये देखिए। तकरीबन मेरे ख्याल से 9-10 साल हो गए हैं इस ड्रेस को। तो अब आपको ये मैं दिखाती हूँ, और इसके साथ तो नेकलेस वगैरह चलेगा ही नहीं, सिर्फ इयररिंग्स आएंगे। अच्छा ये देखिए, शिफॉन का इसका है दुपट्टा, ये जनाब ये आपको मैं दिखाती हूँ। इसके ये जिस तरह से दुपट्टे के पल्लू होते हैं उस पर ये मैंने ये कट वर्क करवाया हुआ है, ये वाला, ये देखें। और बाकी ये कि ये इस तरह से इसके ये साइडों पर ये है कट वर्क, बड़ा खूबसूरत लगता है। पहना तो मैंने अब कितने साल पहले ही है, और अब दोबारा अब इसको पहनूंगी तो फिर आप लोग मुझे बताएंगे ना कि कैसा ड्रेस मेरा है बना हुआ। ये देखिए। अच्छा, और ये देखिए इसके जो ट्राउज़र पे भी काम हुआ हुआ है, तकरीबन ये है 4 से 5 इंच का जो ये पांचा है ये बना हुआ। चीज़ों को अगर आप एहतियात से रखें तो ये चीज़ें चलती हैं, ख़राब नहीं होती, और फैशन कभी भी पुराना नहीं होता। आप जो पहनेंगे वो समझें कि वो फैशन है। और इसका जो शर्ट का घेरा है ये है इसमें राउंड में है, गोल में है। अच्छा जी, अब जो इसकी ये जो स्टिचिंग हुई हुई है ना, गोलाई में जो इसकी स्टिचिंग हुई हुई है, बिल्कुल जिस तरह से जेंट्स शर्ट्स की होती है ना स्टिचिंग, ये मैं आपको दिखाऊं, ये इतनी बारीक हुई हुई है। अच्छा, और जो कल मैंने ड्रेस वेयर किया था, अब आप ये देखेंगे इसको ये हैंग करके और इस तरह से इसका जो ड्राई क्लीन वाला बैग है उसमें लगाकर और मैं इसे हैंग कर दूंगी, ताकि ये फिर दोबारा मुझे ड्राई क्लीन ना करवाना पड़े। जब आप ड्राई क्लीन ड्रेस करवाते हैं 2 मरतबा तो आप लाजमी पहन सकते हैं। तो अब ये है जनाब, ये फिर देखें किस फंक्शन पे ये काम आता है। अब जब मेरी तैयारी होगी फिर मैं आपसे शेयर करूंगी और आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है।
मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो लगाई है 2 दिन पहले, तो उस पे मुझे किसी का कमेंट आया है कि आपका जो मेकअप है ना वो स्टेज डांसर्स की तरह है। शेम ऑन यू, अगर आप ये वाली बात कर ही हैं तो आप मुझे ये बताएं कि ये मैंने कौन सा मेकअप जो है अपना स्टेज डांसर्स वाला किया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको तमीज़ ही नहीं है। जब मैं पहले ना बहुत से ऐसे कमेंट्स को मैं इग्नोर करती थी, बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी, लेकिन अब तो जब मैंने और लोगों को भी देखा है ना कि जैसे वो तड़ाक तड़ाक करके जवाब दे रहे होते हैं, तो भाई जब वो जवाब दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जवाब दे सकती। और मैंने ये भी नोट किया है कि जब आपको कोई बैड कमेंट्स आते हैं और अगर आप चुप रहते हैं तो उसका ये होता है कि आपको बार बार हिट करते रहते हैं, बैड कमेंट्स आते रहते हैं। जब आप एक ही उनके बैड कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं ना, तो कसम से फिर दोबारा से वहाँ से रिप्लाई नहीं आता। ये मैंने बहुत दफ़ा आजमा लिया है और मुझे लगता है कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में फेलियर होते हैं। कुछ उन्होंने किया तो होता नहीं है, तो वो दूसरों को देख कर ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलें जी, छोड़े इन बातों को। ज़ाहिर बात है जब हम सोशल मीडिया पर हैं तो सबके सामने हैं, तो अच्छे बुरे कमेंट्स तो आते रहेंगे और उनको फेस करना हमारा काम है। अब ये है कि जी ये मार्की जो बिल्कुल नई बनी है, ये है सैदा बाईपास हेड मोहम्मद वाली साइड पर, बहुत बड़ी बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत बनाई है। मुल्तान में अब इस किस्म की काफ़ी मार्कीज़ बन रही हैं। अच्छा, कुछ साल पहले जब मेरी भी शादी हुई थी और उसके बाद भी ये था कि जैसे हमारे मुल्तान के बहुत ही 2 मैरिज क्लब्स, एक गैरिसन और एक था रेलवे क्लब, बहुत ज़्यादा फेमस। और जो अच्छी शादियाँ जैसे हाई स्टैंडर्ड की शादियाँ होती थी ना, तो वो वहाँ पर होती थी और वहाँ पे इतनी ऑलरेडी बुकिंग्स होती थी कि बहुत मुश्किल होता था लोगों के लिए। तो इसलिए अब मुल्तान में खूबसूरत मार्कियों की भी कमी नहीं है।
अच्छा वाइब्स कबूल है जी। हसन माहीन कबूल है। और अनीसा तुमने बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर छोटी शर्ट है, प्लाजो एंड गाउन, बहुत अच्छा लग रहा है। देख कैसे हमें एक एक चीज़ कैप्चर करनी पड़ती है। मासी अबू भी है। अम्मा तुसा घोड़ दी दाई वे या घोड़ दी दाई। अच्छा व्यूअर्स, मीठा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये देखिए मीठे में है ये, मेरे ख्याल से ये कुल्फा है ना, कुल्फा से वही है ना ये। मम्मा साइड व्यूवर्स, अब आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, जो कि मैंने आपको एक और पाकिस्तानी जो शादी है वो मैंने आपको दिखाई है, वो भी हमारे मुल्तान की। तो मुझे आप लोगों ने ये भी बताना है कि मैं पाकिस्तानियों से बात नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ जैसे इंडिया या किसी और कंट्री में जैसे वो इस व्लॉग को देखेंगे, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि क्या आपकी तरफ भी ऐसे ही शादियों को सेलिब्रेट किया जाता है और कितने दिन पहले फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। जनाब सैयदा हम सबसे राज़ी हों। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।